नमस्कार, मैं किशोर कुमार, ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। खेतड़ी उपखंड के खरकड़ा में इस वक़्त मैं मौजूद हूँ। जिस प्रकार से हम बात करें विगत पिछले दिनों से हम बात करें तो खरकड़ा का एक मामला पहले भी हुआ था जिनको लेकर के खेतड़ी के अजीत हॉस्पिटल में धरना प्रदर्शन चला था। आज इसी कड़ी में खरकड़ा हम पहुँचे हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ के कोई व्यक्ति थे जो एल&टी कंपनी में काम करते थे और पानी वितरण करने का उनका काम था और पानी वितरण करते समय कोई हादसा उनके साथ हो गया था और उसके बाद उनको जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में वहाँ पे भर्ती करवाया गया और उसके बाद उनकी जो मृत्यु हो गई थी, उनके बाद उनकी डेड बॉडी को लेकर परिजन हैं जो गाँव में ही उनके घर पे धरने पे बैठे हुए हैं। आखिर इनकी माँग क्या है? पूरी बातचीत करेंगे और कुछ माँगे हैं, उनको लेकर के यहाँ पे धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। खेतड़ी के पूर्व विधायक पूर्णमल सैनी जी भी यहाँ पे इनके बीच पहुँचे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ठीक। जी सर, क्या हादसा हुआ? क्या बातें परिजन है जो अपनी माँगे रख रहे हैं? ये आपको पता ही है साहब, ये हमारे कीर समाज खरखड़ा में श्री मोहनलाल जी कीर और यहाँ एल&टी संवेदक कंपनी जो है खेतड़ी में कुंभाराम लिफ्ट परियोजना के पेयजल की सप्लाई हेतु खरखड़ा में जो टैंक बना है वहाँ नौकरी कर रहा था एल&टी कंपनी में पिछले 6-7 वर्षों से कंटिन्यू। पानी शुरू हो गया उसके बावजूद भी यहाँ टंकी पर काम कर रहा था भाई। अभी इसके परिवार में अचानक क्या पता किन कारणों से और वो वहाँ पानी जब खोलने गया तो वहाँ उसकी मृत्यु नहीं हुई, वो एक्सीडेंट और घायला अवस्था में परिवार को पाया गया। परिवार ने उसको उठाया और प्राथमिक चिकित्सा के लिए हॉस्पिटल लेके गया और वहाँ से रेफर जब किया गया तो एसएमएस जयपुर में गया और एसएमएस जयपुर में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। परिवार डेड बॉडी को लेके अपने गांव में आ गया, लेकिन उससे पहले परिवार की और हमारी सब लोगों की मांग है कि सरकार भी इस बात के लिए, क्योंकि कर्मचारी कर्मचारी होता है और वो लोक जनहित का कार्य कर रहा था, चाहे वो सरकारी था चाहे प्राइवेट था, लेकिन पेयजल की सप्लाई दे रहा था तो पीएचडी भी वही करती है जो एल&टी कर रही थी और एल&टी में हमारा वो साथी भाई कर्मचारी था मोहनलाल। इसलिए हमारी मांग है सरकार से भी कि सरकार जो परमानेंटली दे लाभ हैं उन सहानुभूति पूर्वक विचार करके खरीदा जाता है। इस परिवार का लालन क्यों 2 बेटे परिवार में छोड़ के गए जो सारे ही कमाऊ नहीं है, अकेला मृतक कमाऊ था। ऐसी परिस्थिति में हम सरकार से भी मांग करेंगे मुआवजे के रूप में जो नियमानुसार ऑलरेडी दे है। वो कहते हैं कि इसका और राम का सिर से ऊपर से रास्ता होता है, तो उसके लिए भी हम चाहेंगे कि सरकार हमारी और इस पीड़ित परिवार की डिमांड पर विचार करे और सहानुभूति पूर्वक जो भी इस परिवार के लालन हेतु किया जा सकता है वो करे, जो नियम दे है उससे एक्स्ट्रा। सर क्या डिमांड रख रहा है परिवार? परिवार की डिमांड हम तो ये चाहेंगे कि जैसे एक मृतक जैसे सड़क दुर्घटना में भी आप देखते आए हो, जब कोई मुकदमा दर्ज होता है यातायात दुर्घटना में, उसके खिलाफ भी जब क्लेम की फाइल तैयार होती है तो उसकी आयु के हिसाब से देखा जाता है, कितने वर्ष वो कमाएगा ये भी देखा जाता है, उस पे लायबिलिटियां क्या क्या रह जाती हैं वो सारी चीजें भी कैलकुलेशन होता है। और 20-20 30-30 लाख का क्लेम जब मोटर दुर्घटना में चला जाता है तो फिर इस आदमी ने कोई अन्याय नहीं करी, वो पब्लिक हित में और लोक जनहित में ही काम कर रहा था। इसलिए हमारी मांग है कि जो भी फाइनेंस इसकी जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, चाहे वो एल&टी की थी चाहे इनकी व्यक्तिगत थी, वो तो जो बनेगा वो देंगी ही। इसके बावजूद सरकार जो भी चाहे वो कर सकती है। तो मेरी मांग है सहानुभूति विचार पूर्वक विचार करके और इस परिवार को ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहयोग दे। और इसमें परिवार की और हमारी मांग है कि राजस्थान की सरकार पहले मृतकों को देखते रहे, हमें यही सरकार 70-70 75-75 लाख रुपए भी देती आई है, 50-50 लाख रुपए का पैकेज भी दे रही है। तो हम कम से कम चाहेंगे कि 5 बेटियां जिस परिवार में, सरकार सहानुभूति पूर्वक विचार करके 20 लाख दे। और इधर एल&टी कंपनी के यहाँ काम कर रहा था, एल&टी के परिवार का सदस्य था, इसलिए उनसे गुजारिश है कि इस परिवार को आज भी अपना समझते हुए और ज्यादा से ज्यादा जो दिया जा सकता है कंपनी के प्रोविजन से ऊपर उठ के, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड है, तो परिवार एक किसान जब अपने खेत में कर सकता है तो एल&टी कंपनी क्यों नहीं। तो हमारी डिमांड है कि 20 लाख कम से कम ये एल&टी कंपनी भी दे। जी, धन्यवाद सर। कंपनी से एक ही है, पूर्ण तरीके से हमारे परिवार को लाभ दिया जाए और हमारे 20 लाख की मुआवजे की मांग पे है। और आज भी हम इसी बात को कह रहे हैं और कल भी हमारी इसी बात के ऊपर वार्ता हुई थी।
और इसी वार्ता को लेकर के विफल हुआ था। उन्होंने हमें सिर्फ 2.5 लाख रुपए और 50,000 रुपए इनकी जो इनकम है, कर एवं टैक्स जो कटा हुआ था वो दे रहे हैं। तो इससे हमारा परिवार और मेरे परिवार का जो संतुलित है वो बजट इस स्थिति में काम नहीं है। और इस परिवार में 7 सदस्य हैं और एकमात्र मेरे चाचा जी कमाने वाले थे, जिसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी और अब वो जाने के बाद में और भी दयनीय स्थिति हो गई है। तो हमारी यही है, मैं मीडिया सलाहकार और मीडिया से यही कहना चाहूँगा कि हमारी ये जो न्यूज़ है ये पूरे राजस्थान में चलाई जाए और मेरे चाचा जी को न्याय दिया जाए और साथ में 20 लाख रुपए की हमारी जो आर्थिक जो पैकेज की मांग है वो हमारी रहेगी और आगे भी जारी यही रहेगी। धन्यवाद। तो देखिए काफ़ी सही है क्या मामला? सर, मेरे पिताजी 6 साल से जो एल&टी कंपनी उसी में कार्यरत थे और 24 घंटे पिताजी की ड्यूटी थी। कोई मतलब यहाँ पे 3 आदमी की ज़रूरत थी और अकेले ही काम कर रहे थे। जैसे रात दिन में भी पूरे दिन भर, रात को भी कभी 1 बजे, कभी 2 बजे, कभी 4 बजे तक। मतलब सोने का भी टाइम नहीं था उनके पास में। पानी खोलने के लिए गए थे रात को करीब 10 बजे के आसपास, तो वो पैर स्लिप होने के कारण 20 फीट गहराई के अंदर बॉल है, तो नीचे जाके गिर गए। फिर यहाँ से 2 घंटे बाद उनको संभाला घर वालों ने। पहले खेतड़ी हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ से रेफर किया झुंझुनू से जयपुर एसएमएस में लेके गए। फिर वहाँ से हमने निम्स हॉस्पिटल में एडमिट करवाया उनको। वहाँ 5 दिन इलाज चला, वेंटिलेटर पे भी रहे, उसके बाद उनकी डेथ हो गई। और अभी अभी क्या माँग कर रहे हैं आप? अभी हमारी मुआवजे की मांग है मेन तो, ठीक है, 20 लाख का। ठीक है, कंपनी कुछ भी नहीं दे रही। उनका जो भी पीएफ का पैसा कटा हुआ था वही देने के लिए अभी कंपनी रेडी है। तो हमारी मुआवजे की मांग है मेन तो। और एक मेरा छोटा भाई है, तो पापा जी की जगह उनको रखा जाए, वो भी कंपनी के द्वारा, कंपनी के थ्रू डायरेक्ट, न कि संविदा पे। तो कल से प्रशासन भी यहाँ पे उपस्थित है, मौजूद है, प्रशासन से कोई बात नहीं बनी? नहीं, कोई बात नहीं करने को तैयार है। बात करने को तैयार ही नहीं है? हाँ, अब जब तक आपकी मांगे नहीं मानी जाएगी आप बैठे रहेंगे? बैठे रहेंगे बिल्कुल। अच्छा, कंपनी के जो कर्मचारी अधिकारी हैं, ठेकेदार वगैरह हैं, उनसे भी आपकी बात बनी है? ठेकेदार आया ही नहीं अभी तक, एक बार भी नहीं आया। अच्छा, इतना बड़ा हादसा हो गया, ठेकेदार आया भी नहीं? ठेकेदार आया ही नहीं है। इसमें भी क्या है, कई लोगों की यहाँ की जो भी एल&टी कंपनी के जो भी आईएन हैं, जो भी उनकी सबकी मिली भगत है। सैलरी आगे से ज़्यादा आ रही थी, लेकिन पापा जी को पहले 6,000 रुपये देते थे 24 घंटे के, और अभी 2 महीने से 8,000 रुपये किए थे उन्होंने। सैलरी में भी कटौती की जा रही है? सैलरी में भी कटौती की जा रही थी। अभी सैलरी जो कट रही थी उसकी भी मांग रखेंगे आप, या फिर 20 लाख रुपए की मांग और एक 20 सरकारी लाख नौकरी? रुपये की मांग, अगर वो हमारे कटे 6 साल के पैसे हैं वो दे दें तो भी वो करीब 20 लाख के आसपास हो जाएंगे। वो दे दें या एक ही बात है, तो ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक आपकी मांगे नहीं मानी जाएगी? जारी रहेगा।